हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम पे कि कहाँ ये मोमेंटम कर सकता है। जैसा कि बिटकॉइन और इथेरियम काफ़ी लंबे टाइम से डाउन ट्रेंड मूव कर रहे हैं और ईरान और इजराइल का जो वॉर हो रहा है जिसके कारण पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश किया हुआ है, वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट क्रैश किया हुआ है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि जब भी क्रैश आता है तो ये कहीं का बाइंग का मोमेंटम भी मिलता है, तो आप बाय करने का प्लान कर सकते हो। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको वीडियो मिल जाए कि कैसे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, कैसे आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करके और स्टॉक्स में पैसे अपना डाल सकते हो। तो पहले हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, वहां पे हम समझते हैं आगे। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है बिटकॉइन का। बीटीसी यूएसडीटी दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हो कि 71,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसका जो हाई लगाया था 1,29,000 के आसपास हाई लगाया था। लास्ट कब लगाया था? लास्ट अक्टूबर मंथ के आसपास यहाँ लगाया था, ये हाई लगाया था। उसका कंटिन्यूअस फॉल किया, यहाँ से थोड़ा साइडवेज किया, फिर से फॉल किया और अभी यहाँ पे 4-5 वीक से साइडवेज किया हुआ है। अब यहाँ पे चार्ट पे नोटिस करो तो जो 2025 का जो मोमेंटम हुआ था, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ था, उसका लो ये था। 2025 का लो ये था, उसको यहाँ मोमेंटम क्या था, उसको ब्रेक करके ये कहेंगे 2024 के आसपास का प्राइस ट्रेड कर रहा है। और चार्ट पे प्रीवियस देखोगे तो 2024 में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बना के रखा था। पहले यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, ऐसा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। उसके बाद मार्केट यहाँ ब्रेकआउट किया और उसका फिर मोमेंटम किया यहाँ से मार्केट ऐसा। अब फिर से मार्केट कहीं के उसी जगह पे घूम के वापस आया, जो ये रजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था वो इसके लिए बन चुका है सपोर्ट। अब सपोर्ट बना कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है और अभी कंटिन्यूस 2 वीक का लास्ट चार्ट देखोगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक अगर आप समझ में आता है आपको, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। इस कैंडल स्टिक को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ से चांसेस है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है। सेकंड वीक के कैंडल भी देखते हो, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना था यहाँ पे। हो सकता है कि रिवर्स कर सकता है, या तो रिवर्स का पुल बैक लेने के बाद भी अपना ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था इस जोन पे फर्स्ट टाइम आया है। तो जब भी कोई प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बनाता है और वहां पे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करता है, तो वहां पे एक बाइंग प्रेशर दिखता है, वहां पे प्राइस होल्ड कर जाता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था और यहाँ पे इस सेम उसी जगह पे होल्ड कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे रिवर्स करेगा नहीं करेगा ये बात की बात है, लेकिन अब जब तक इसका हाई 74,100 74,000 से अगर निकलता है तो फिर ये पॉसिबिलिटी इसका है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक जा सकता है। अब इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट का रिवर्स यहाँ पे उसका फिर से नीचे ब्रेकआउट दिया था, तो इसके लिए उस टाइम यहाँ पे सपोर्ट तो एक्ट कर रहा था। अब यहाँ से प्राइस इसके नीचे, तो ये नो डाउट ये इसके लिए क्या करेगा काम, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पे काम करेगा। तो प्राइस अगर यहाँ से 74,100 के ऊपर बिटकॉइन निकलता है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है यहाँ पे, उसके ऊपर निकलता है, तो चांसेस है यहाँ से अप्रॉक्स $10,000 का मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये टारगेट आने, लेकिन कंडीशन ये है कि 74,100 का अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हम टारगेट कहाँ रखेंगे, सॉरी स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही मैंडेटरी है। स्टॉप लॉस होता है हमारे कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए। देखिए, मार्केट में मोमेंटम हमेशा रहता है, आज भी है, कल भी है, आने वाला समय भी रहेगा। लेकिन हम क्या करना है, हमें हमारा जो कैपिटल है उसको प्रिजर्व करना है, क्योंकि जब कैपिटल होगा नहीं तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है मोमेंटम कर जाए, लेकिन हो सकता है कि ब्रेकआउट करेगा फिर से फेल हो जाए और फिर 74,100 के ऊपर निकलता है तो हम एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल का 50% के आसपास। ठीक है, इस कैंडल का 50% का आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो भी लेवल आएगा वहां के आसपास स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट रखना आपको इस जोन के आसपास रखना है, 85,000 के आसपास रखना है। ठीक है, ये सिंपल एनालिसिस है वीकली टाइम फ्रेम में। अब इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूअस यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे फरवरी मंथ से लगभग अच्छे जोन बनाया हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ कहीं न कहीं यहाँ बायर्स का स्टॉप लॉस पड़ेगा। जितने बायर्स आप ऐड कर रहे हैं, बायर्स यहाँ पे स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अगर इसके ऊपर जैसे बताया कि निकलेगा तो ही हम बाय करेंगे। अगर इसके नीचे आना स्टार्ट करता है फिर से, अगर ये सब जोन को फिर से नीचे आ गया, नेगेटिव कैंडल बनाता है फिर से, तो चांसेस है कि ये जो लो है इसको रिटेस्ट करके फिर से एक नया लो लगा देगा। यहाँ पे जो जितने बाय का स्टॉप लॉस उसको ले लेगा, यानी जिसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं आप, कॉन्सेप्ट है एक, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी यानी बहुत सारे बायर्स का स्टॉप लॉस है, तो हो सकता है कि एक नेगेटिव कैंडल यहाँ बना दे बिल्कुल, यहाँ पे सारे का स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर से मोमेंटम करे। इसलिए इसके नीचे अगर आता है कोई भी ए जोन के नीचे मोमेंटम नीचे करता है तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर मोमेंटम डिसाइड करेगा। तो ये बिटकॉइन का एनालिसिस है। अब हम इथेरियम के चार्ट पे चलते हैं, वहां पे समझते हैं। इथेरियम का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, सेम जैसे बीटीसी मोमेंटम कर रहा है उसी टाइप से मोमेंटम कर रहा है और अपने सपोर्ट के आसपास, जो अप्रैल 225 में बनाया था यहाँ सपोर्ट, उसी के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रहा है और कंटिन्यूस 4-5 वीक से साइडवेज है। यहाँ भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया हुआ है, उसका बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, तो इसमें हम बाय करने प्लान कर सकते हैं। यहाँ के ऊपर इस जोन के ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, 2218 है, तो यहाँ पे 2230 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया, कैंडल का हाई ब्रेक करना स्टार्ट करता है, तो हम बाय करने प्लान कर सकते हैं। इसका जो यहाँ से निकलना जो टारगेट दिख रहा है, एक छोटा सा हर्डल यहाँ 2400 के आसपास मिल सकता है, अदरवाइज ये ज्यादा दिख सकता है
2700 तक जा सकता है इजीली। बट इन केस अगर इस कैंडल के नीचे आता है या इस कैंडल का 50% नीचे आना स्टार्ट करता है तो हो सकता है कि ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे, उसको नीचे लाके और ये सब लेवल को फिर से टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस करके ट्रेड करना है, जब ब्रेकआउट ना दे तो ट्रेड मत करना, क्योंकि ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो जब ब्रेकआउट इसके ऊपर दे तो ही बाय करना, और स्टॉप लॉस इसका सेम 50% कैंडल के आसपास स्टॉप लॉस रख के ट्रेड प्लान करना। अगर नीचे आ जाता है तो चार्ट पे समझेंगे कि कैसे हम बाद में प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो ये एनालिसिस है बिटकॉइन इथेरियम का। तो